गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज स्टार्ट करते हैं। कल क्लास आपको नहीं हो पाई थी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। हेलो विष्णु मिश्रा। हेलो 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 विष्णु, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी हेलो, सर, आ आ रही है आवाज? जी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेमाफोर पे डिस्कशन चलेगा। क्या होता है सेमाफोर, पहले मैं ये बता दूं आपको। देखिए सेमाफोर, देखिए आजकल मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट चलता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में ये भी बहुत सारे प्रोसेसेस, एक कोई कॉमन रिसोर्स होता है। ये सेमाफोर बेसिकली अगर हम देखें तो एक इंटीजर वेरिएबल है जिसका यूज करके हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जो क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम जो आती है उसको सॉल्व करने के लिए ये एक जस्ट वेरिएबल है जिसको हम यूज करते हैं। दूसरी बात ये कि क्रिटिकल सेक्शन से क्या मतलब था। क्रिटिकल सेक्शन का मतलब ये था कि अगर कोई प्रोसेस किसी कॉमन रिसोर्स को यूज करना चाहती है, किसी रिसोर्स को यूज करना चाहती है जो कि कॉमन है, तो उसमें होता क्या है कि क्रिटिकल सेक्शन में उसको आना पड़ेगा, उस कॉमन रिसोर्स को यूज करना पड़ेगा। उसके लिए वो करता क्या है, कॉमन रिसोर्स में यूज करने के लिए तरीका क्या होता है कॉमन रिसोर्स को यूज करने का, कि एक बार में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाए, दूसरा प्रोसेस बैठे। तो सेमाफोर इस कॉन्सेप्ट को और मेंटेन करता है कि नहीं, एक बार में एक ही प्रोसेस इस कॉमन रिसोर्स को यूज करे, इसके बाद अपना काम खत्म करे, इसके बाद दूसरा प्रोसेस वहां पर आए उसको यूज करे। अगर दोनों एक साथ यूज करने का प्रयास करेंगे तो रेसिंग होगी। रेसिंग होगी तो डेटा आपका डिस्टर्ब होगा, इंटरफेयर होगा, कई तरह की प्रॉब्लम्स वहां पे आ सकती है। तो इस डिस्टर्बेशन और इंटरफेयर को रोकने के लिए हम सेमाफोर का यूज करते हैं। तो जैसे कि मैं बताया कि मल्टी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे प्रोसेस एक कॉमन रिसोर्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो उन्हें इस प्रकार उस रिसोर्स को एक्सेस करने की आवश्यकता होती है जिससे कि वो प्रोसेस एक दूसरे को डिस्टर्ब या इंटरफेयर ना करे। तो इस डिस्टर्बेशन और इंटरफेयर को रोकने के लिए हम सेमाफोर का यूज करते हैं। ज्यादातर सेमाफोर का यूज कुछ उद्देश्य के लिए किया जाता है, जैसे कि एक ही मेमोरी स्पेस को शेयर करने के लिए, दूसरी फाइलों के एक्सेस को शेयर करने के लिए। तो ये आपका सेमाफोर यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं इस चीज से बचने के लिए। अब इसे थ्योरेटिकल बात करें कि क्या होता है, तो देखिए सेमाफोर वो वेरिएबल होते हैं जो सेमाफोर का प्रयोग थ्रेड या प्रोसेस को किसी एक रिसोर्स को एक्सेस करने से रोकने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें कि इसका यूज क्रिटिकल सेक्शन की परेशानी को सॉल्व करने तथा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में ये चीजें बहुत आम होती है। दो प्रकार का सेमाफोर हम यहाँ पे देखते हैं। एक काउंटिंग सेमाफोर, एक होता है बाइनरी सेमाफोर। अगर हम काउंटिंग सेमाफोर की बात करें तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, और वहीं बाइनरी सेमाफोर की बात करें केवल दो ही वैल्यू होती है, 0 होती है, एक 1 होती है। सेमाफोर में दो ऑपरेशन डिफाइन होते हैं, एक वेट होता है, एक सिग्नल होता है। क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री को वेट ऑपरेशन द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी वेट को हम एंट्री सेक्शन कहते हैं, और क्रिटिकल सेक्शन में एग्जिट को हम सिग्नल ऑपरेशन के द्वारा हैंडल किया जाता है। वेट और सिग्नल ऑपरेशन को पी और बी ऑपरेशन भी कहते हैं। अभी आगे और भी इसके पर्याय होते हैं वेट और सिग्नल के, मैं बताता हूँ आपको अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू।
सेमाफोर के कंसेप्ट को इट्सर डिस्क्रिप्शन ने इंट्रोड्यूस किया था। और अब देखिए, जैसे कि वेट कमांड की हम बात करें तो पी ऑफ एस बोलते हैं इसको, इसी को हम डाउन भी बोलते हैं। वेट को हम पी ऑफ एस भी कहते हैं, इसका पर्याय, इसी को हम डाउन भी कहते हैं। वो सेमाफोर की वैल्यू को 1 से घटा देती है। यदि फिर उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो पी ऑपरेशन को तब तक वेट करना पड़ता है जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। बी ऑफ एस को हम सिग्नल कमांड कहते हैं। ये एक एटॉमिक ऑपरेशंस होते हैं, वेट और सिग्नल, जो हमें कर्नल के द्वारा यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किए। हम ये दोनों एटॉमिक ऑपरेशंस को क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमें सिस्टम कॉल के द्वारा प्राप्त होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हमको मिलते हैं, वेट और सिग्नल कमांड। तो सिग्नल यानी कि बी ऑफ एस कमांड वो सेमाफोर की वैल्यू में 1 जोड़ देते हैं। सेमाफोर्स में म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो पी ऑफ एस बी ऑफ एस के अंदर ही लागू होता है। यदि बहुत सारे प्रोसेस एक साथ इस वेट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, केवल एक ही प्रोसेस को अलाउ किया जाए, जबकि अन्य प्रोसेसों को वेट करना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि हम ये देखें, इसको अगर हम देखें, पी ऑफ एस को अगर हम देखें तो ये बहुत छोटा है, बहुत बड़ा कर देना है इसको। देखिए, पी ऑफ एस वेट ऑफ एस सेम है। यदि एस की वैल्यू 0 से ज्यादा है तब ये एस इक्वल टू एस माइनस 1 यहाँ पे यूज होगा, अदरवाइज वो प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा, पीसीबी में चला जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और अगर बी ऑफ एस सिग्नल एस की बात करें तो कोई भी प्रोसेस अगर वेटिंग में है, स्टार्ट वन ऑफ बीच प्रोसेस, यानी कि हम उसमें ऐड +1 ऐड करेंगे तो वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज करने योग्य हो जाएगा, यानी कि वो क्रिटिकल सेक्शन में आ सकता है। यानी एग्जिट के लिए हम सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बेसिक सिनेरियो था आपका, जो मैंने आपको सेमाफोर को बताया। यही थ्योरेटिकल आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम कहना चाहें, ये बताना चाहें, ओके, अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, सबसे पहले मैं एक यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्राम, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे डाउन। डाउन का मतलब वेट ही होता है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा अपने आप को। डाउन और सेमाफोर, मैं यहाँ पे सेमाफोर के लिए एस वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। आप एबीसी कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये कोई बंडेशन नहीं है कि नहीं आप एस के अलावा कोई वैल्यू यूज नहीं करते, लेकिन सेमाफोर है तो उसके हिसाब से मैंने एस ले लिया ताकि पहचान में रहे कि हाँ ये सेमाफोर वेरिएबल है। ये देखिए, ये एस हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया सेमाफोर से। अब इसमें आप देखते हो एस डॉट वैल्यू, इसको आप एस डॉट वैल्यू -1 ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि वेट का फंक्शन है, या एस इक्वल टू आप एस -1 करें। अब यहाँ पर भी कंडीशन चेक होगी। देखिए, एफ क्या चेक होगी कि जो आपकी एस डॉट वैल्यू है, यानी एस की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। ये ऐसा कोड आपको लिखना पड़ेगा जिससे आपका क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मेंटेन हो सके। पुट प्रोसेस, पुट प्रोसेस पीसीबी
सस्पेंडेड, लिस्ट। यानी कि हम यहाँ पे गोइंग टू स्लीप, तो प्रोसेस स्लीप में चली जाएगी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। सेमीकोलन। अब ये आपका बंद हो गया। अदरवाइज यानी कि एल, रिटर्न, अप। यहाँ पर मैंने अप लिया यानी कि सिग्नल का कोड लिख रहा हूँ। दोनों कोड ही हम लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, सब समझ में आएगा। सेमाफोर, ये एस लिख दिया। ये यहाँ पे हो जाएगा एस, इफ, वैल्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सिलेक्ट और प्रोसेस। फ्रॉम सस्पेंडेड लिस्ट। वेकअप। ये चीजें वहां पर आ गई। ठीक है, तो ये डाउन सेमाफोर एस आपने देखा। डाउन सेमाफोर एस में हम यहाँ पे वेट, जिसको बोलते हैं वेट ऑफ, ये दो अचानक ऑपरेशन है डाउन और एप, इसको हम बोलते हैं वेट, इसको हम बोलते हैं सिग्नल। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं पी भी बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे वी। ये बात याद रखिएगा, ये सब पर्याय है। तो कहीं डाउन लिखा मिलेगा, कहीं वेट लिखा मिलेगा, कहीं पी लिखा मिलेगा, कहीं बी लिखा मिलेगा। ठीक है ना, और इसमें इसको हम पोस्ट भी कहते हैं। कहीं कहीं पोस्ट लिखा होगा, कहीं कहीं रिलीज भी लिखा होगा।
ये सारे सिनेरियोस हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, सपोज करिए कि अगर हम काउंटिंग सेमाफोर को समझें, जो एक नॉन इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में बताया। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि मान लीजिए मैं एस की वैल्यू जो है यहाँ पे ले लेता हूँ 3 थोड़ी देर के लिए, तो मैंने इस वैल्यू के ले लिया 3। तो आप क्रिटिकल सेक्शन की बात कर लीजिए, ये क्रिटिकल सेक्शन है आपका। अब इसमें हमारी 3 प्रोसेस आए। एक प्रोसेस P1 आया, यहाँ पर आया, उसने वैल्यू को डाउन किया, तो वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई है, 2 हो गई। ठीक है, इसके बाद 2 लेस देन 0, क्या 2 लेस देन 0 है? नहीं है, नहीं है। तो वैल्यू कहाँ, पुट प्रोसेस पीसीबी यहाँ नहीं जाएगा, यानी कि वैल्यू कहाँ चला गया, इस रिटर्न, यानी कि वैल्यू आपका क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गया। ये प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन में आ गया इजीली, क्योंकि कोई भी दूसरा प्रोसेस यहाँ पे नहीं है। अब एस की वैल्यू यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे दूसरा प्रोसेस आता है P2। ओके, P2 भी आना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में, वो चेक होगा, चेक होगा तो वैल्यू कितनी हो गई, 1। यानी अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। क्या 1 इज लेस देन 0 है? नहीं, अर्थात P2 भी क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। अब एक प्रोसेस और आया P3। P3 आया, अब P3 आया तो हम क्या देखते हैं P3 में कि वैल्यू कितनी 1 थी, P1 - 1, यानी कितनी वैल्यू हो गई, 0। 0 हो गई, 0 इज लेस देन 0, ये भी गलत है, अर्थात P3 भी आपके क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि सेमाफोर में आप 1 या 0 तो ही ले सकते हैं। तो एक बार में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आएगी, ये कॉन्सेप्ट पहले ही आपको बताया गया। तो यहाँ पे मैं केवल ये आपको बताना चाहता हूँ एक प्रैक्टिस के तौर पे कि वेरिएबल की वैल्यू देखिए 3 या 4 है, तो कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन में आते जा, और नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू तक पहुंचने के लिए मैंने ये आपको समझाने के लिए कि ये काउंटिंग हो रही है कितने प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन में जाए, बट रहेगा एक ही प्रोसेस, वो बेसिक कंसेप्ट उसी तरह बना रहेगा। तो देखिए तीनों प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन में चले गए, जैसे कि आपने देखा। अब यहाँ पे एस की वैल्यू 0 है, फिर अगर कोई अगला प्रोसेस P4 आता है थोड़ी देर के लिए, तो अगर P4 आना चाहता है तो ये हो जाएगा 0 - 1 इन -1, कंडीशन इज ट्रू। अब कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रोसेस P4 कहाँ चला जाएगा, यानी अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -1। अर्थात यहाँ पे एस की वैल्यू अब क्या शो कर रही है, -1 शो कर रही है। देखिए तो अर्थात सिर्फ 3 प्रोसेस ही क्रिटिकल सेक्शन में है, P4 नहीं जा सकता क्रिटिकल सेक्शन में क्योंकि वो ब्लॉक हो चुका है, सस्पेंडेड लिस्ट में स्लीप में चला जा चुका है, यानी ये पीसीबी में चला गया। S = -1 यहाँ पर वैल्यू इसकी बनी हुई है। तो अब क्या होगा, मान लो एक और प्रोसेस आता है, तो अब वैल्यू तो यहाँ पे -1 है ना, तो -1 और -1 -2 ये भी आपका, अब यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, -2। तो अब आप ये देखिए कि जो S है, S की वैल्यू अगर -1 है तो इसका मतलब क्या है कि एक प्रोसेस आपके सस्पेंडेड लिस्ट में पड़ी हुई, स्लीप में पड़ी हुई। अगर -2 है तो 2 प्रोसेस आपके स्लीप में पड़ी हुई। अगर एक और प्रोसेस आता है तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी 3 प्रोसेस सस्पेंड लिस्ट में पड़े। एक और आता है मान लीजिए 4 हो जाती है, तो अब 4 प्रोसेस आपके सस्पेंड लिस्ट में पड़ी हुई। तो अब इसको अगर हम ब्रेकअप करें तो हमें अप यानी कि एग्जिट का सेक्शन चलाना पड़ेगा। एग्जिट तब होगा जब प्रोसेस आपका प्रोसेस होगा। ये तो एंट्री सेक्शन का कोड था जिसमें हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकते हैं। ये आपका क्रिटिकल सेक्शन से बाहर एग्जिट सेक्शन का कोड है, और रिमाइंडर सेक्शन तो वो है कि बाकी बचे हुए प्रोसेस को आप कंप्लीट करो, तो वही हम करेंगे। तो सेमाफोर एस वैल्यू कितनी है आप, -4 + 1 अर्थात -3। एस वैल्यू में क्या क्या, -3 0 से छोटा है, यस छोटा है। छोटा है तो हम यहाँ से उस प्रोसेस को उठाएंगे और उसको बेकअप करेंगे। तो बेकअप करेंगे तो अब ये वैल्यू कितनी हो गई, -3।
यानी कि ये प्रोसेस आपका एग्जिट हो गया। फिर इसके बाद -3 अगर आता है तो -3 भी आपका +1 ऐड करेंगे इसमें। अभी चेक करेंगे -2 क्या 0 से छोटा है? हाँ छोटा, तो फिर वो प्रोसेस आपका सस्पेंडेड लिस्ट से आएगा, वेकअप हो जाएगा, इसके बाद प्रोसेस होगा और बाहर चला जाएगा। ये देखिए ये भी 3 भी चला गया। अब -2 बचा हुआ है, -2 फिर -2 एच की वैल्यू है, यानी प्रोसेस आई, फिर इसमें +1 ऐड किया तो अभी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 हो गई। अर्थात ये भी आपका कंडीशन 2 कर रहा है, -1 भी छोटा है, तो ये प्रोसेस यहाँ पर आएगा, वेकअप होगा, वैल्यू सेमाफोर की चेंज हो गई, यानी 3 प्रोसेस को मैंने सस्पेंड लिस्ट से बाहर निकाल दिया। अब -1, अब -1 +1 होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और 0 भी आपकी कंडीशन ट्रू है तो प्रोसेस अब एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 0 हो जाएगी। और 0 का मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी प्रोसेस आपके ब्लॉक स्टेट में नहीं है, सस्पेंडेड लिस्ट में नहीं है। तो इस तरह की प्रोसेसिंग चलती है, जैसे कि आपने देखा डाउन सेमाफोर और अप सेमाफोर। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि आपके कुछ ऑपरेशन दिए हैं, एक दिया है 3P, एक दिया है आपका 2B, एक दिया है आपका 4P। तो अब बताइए कि S की वैल्यू कितनी होगी, कितनी वैल्यू S की होगी, ये हमें देखना है। ये ऑपरेशन है कि S की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3P का मतलब है 3 डाउन ऑपरेशन, तो 3 डाउन ऑपरेशन, और 2 का मतलब है तो 2 आपके अप ऑपरेशन, फिर आपके 4 डाउन ऑपरेशन। तो एस की वैल्यू आपसे वो पूछ सकता है कि एस की वैल्यू यहाँ पर क्या है, इस तरह आपको बताना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि 3P का मतलब है 3 प्रोसेस आपके डाउन हो रहे हैं। तो अगर 3, अब एस की वैल्यू तो नॉर्मली हम मान लेते हैं कि 1 है, एस की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 रखी है, 1 ही लेके चलेंगे तभी एंट्री सेक्शन चल पाएगा। अब 0 लेके चलेंगे तो प्रोसेस बिजी वेट करता रहेगा, हमेशा स्टार्वेशन क्रिएट होगी। एस इक्वल टू 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 - 1 0, फिर -1 -2, तो 3 ऑपरेशन है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे इसकी वैल्यू को? ये -3 होगा, यस, 2 है तो यहाँ पे प्लस का 2 होगा, ऐसे प्लस का 2, 4P कह रहा है तो यहाँ पे माइनस का 4 होगा, अर्थात 4 3 7, -7 + 2, अर्थात एस की वैल्यू कितनी होगी? -5। इससे सिद्ध होता है कि -5 5 प्रोसेस आपके सस्पेंडेड लिस्ट में है, इससे ये सिद्ध होता है। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पे देखी। किसी को कुछ पूछना है? विष्णु? नहीं सर। कुछ पूछना है? नहीं सर। समझ में आ गई बात? जी। ओके, थैंक यू।